एक छोटे से धूल से भरे गांव में, जहां सूरज बिना रहम के तपता था, वहां शंकर नाम का एक आदमी रहता था। वह एक साधारण लेबरर था जिसके हाथ खुरदुरे थे और दिल नेक था। उसकी दुनिया छोटी थी, उन कंस्ट्रक्शन साइट्स के इर्द गिर्द घूमती थी जहां वह ईंटें ढोता था और सीमेंट मिलाता था। उसके पास जमीन नहीं थी और न ही जेब में ज्यादा पैसे थे, लेकिन शंकर के पास किसी भी सोने से ज्यादा बड़ा खजाना था। यह खजाना एक सपना था। यह सपना उसके लिए नहीं, बल्कि उसके छोटे बेटे रवि के लिए था। शंकर चाहता था कि रवि की जिंदगी उसकी जिंदगी से अलग हो। वह चाहता था कि उसका बेटा फावड़ा नहीं, बल्कि कलम पकड़े। वह चाहता था कि रवि क्लासरूम में बैठे, न कि तपती धूप में। यह एक अकेली ताकतवर इच्छा उसे हर दिन ताकत देती थी। शंकर अक्सर अपने बेटे को देखता था जब रवि एक पतली चटाई पर शांति से सोता होता था। उसे एक ऐसा भविष्य दिखता था जो उज्जवल और संभावनाओं से भरा था। उसे विश्वास था कि शिक्षा ही गरीबी के उस चक्र से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है जिसने उसके परिवार को पीढ़ियों से जकड़ रखा था। वह अपने सोते हुए बेटे से फुसफुसाता था, तू पढ़ेगा मेरे बच्चे, तू एक दिन बड़ा ऑफिसर बनेगा। यह सिर्फ एक पिता की खाली इच्छा नहीं थी, यह एक गंभीर वादा था जो उसने खुद से किया था। वह जानता था कि रास्ता बहुत मुश्किल होगा। ऐसे दिन भी होंगे जब खाना नहीं होगा और ऐसी रातें भी होंगी जब आराम नहीं होगा। लेकिन रवि की स्कूल यूनिफॉर्म में, किताबों से भरे बैग के साथ उसकी तस्वीर ही उसके दृढ़ संकल्प को बढ़ावा देने के लिए काफी थी। यह एक खूबसूरत और शक्तिशाली सपना था। हर सुबह सूरज उगने से पहले शंकर उठ जाता था। वह अपने परिवार की भलाई के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करता था। फिर वह रवि की किताबों को देखता था जो पुराने अखबारों में करीने से ढकी होती थी। वह उनके अंदर के शब्द नहीं पढ़ सकता था, लेकिन वह उनका मूल्य समझता था। ये किताबें उसकी छोटी मिट्टी की दीवारों वाली झोपड़ी में पवित्र वस्तुओं की तरह थीं। वे ज्ञान और अवसर की दुनिया का प्रतिनिधित्व करती थीं, जिसे उसने कभी नहीं जाना था। उन्हें छूने भर से उसे गर्व महसूस होता था। शंकर के लिए ये किताबें सिर्फ कागज और स्याही नहीं थीं। वे उसके बेटे के लिए एक नए जीवन के निर्माण खंड थे। वे एक ऐसे भविष्य के लिए ईंटें और सीमेंट थे जो किसी भी इमारत से कहीं ज्यादा मजबूत और सुरक्षित था जिसे उसने कभी बनाने में मदद की थी। गांव के बड़े बुजुर्ग कभी कभी शंकर से कहते थे कि रवि को काम पर लगा दे, वह बड़ा हो रहा है। वे कहते थे वह तेरे साथ कुछ रुपये कमा सकता है, लेकिन शंकर हमेशा दृढ़ता से अपना सिर हिला देता था। नहीं, वह शांत ताकत से जवाब देता था, मेरे बेटे के हाथ लिखने के लिए है, ईंटें ढोने के लिए नहीं। उसका दिमाग सीखने के लिए है, रोज की मजदूरी का हिसाब लगाने के लिए नहीं। यह दृढ़ विश्वास दूसरों के संदेह के खिलाफ उसकी ढाल था। वह जानता था कि उसका रास्ता अकेला और कठिन था, लेकिन अपने बेटे के लिए उसका प्यार उसका मार्गदर्शक था। वह एक अलग तरह की नींव बना रहा था, एक बलिदान और आशा से बनी, जिस पर रवि का भविष्य ऊंचा और गर्व से खड़ा होगा, ताकि सभी उसे देख सकें। अपने सपने को जिंदा रखने के लिए शंकर गांव में किसी और से ज्यादा मेहनत करता था। वह कंस्ट्रक्शन साइट पर सबसे पहले पहुंचता और सबसे आखिर में निकलता था। वह कोई भी काम ले लेता था, चाहे वह कितना भी मुश्किल या थका देने वाला क्यों ना हो। वह अपनी पीठ पर रेत का भारी बोझ ढोता था। उसकी मांसपेशियां दर्द से चीखती थीं। वह तपती दोपहर के सूरज में काम करता था। उसकी त्वचा काली और खुरदरी हो जाती थी। अपनी दिन की नौकरी खत्म होने के बाद वह आराम करने के लिए घर नहीं जाता था। वह बाजार जाता था ताकि ट्रकों से सब्जियां उतारने में मदद कर सके या दुकानदारों के लिए अनाज के बोरे ढो सके। उसने कमाए गए हर अतिरिक्त रुपए को सावधानी से बचाया। ये किसी नई शर्ट या बेहतर खाने के लिए नहीं था। ये रवि की स्कूल की फीस, उसकी किताबों और उसकी पेंसिलों के लिए था। कई दिन ऐसे होते थे जब शंकर का पेट खाली होता था। वह अक्सर अपना दोपहर का खाना छोड़ देता था। अपने सहकर्मियों से कहता था कि उसे भूख नहीं है। वह भूख के दर्द को